Hello bachcho, let's read this question. The question says two containers X and Y are present with container X consisting of some mass of helium at some temperature, while container Y having the volume double the volume as that of container X, right? Kept at same temperature, containing same mass of hydrogen gas as the mass of helium gas. Based on this data and then the following conditions, answer the question that follows. Assume sizes of hydrogen molecule and helium atom to be same. Size of hydrogen atom to be half to that of helium atom. Only bimolecular collisions to be occurring. Okay, condition 1 है हमारे पास. All except one atom of helium are stationary in container X and all molecules of hydrogen are moving in container Y. Condition 2 है कि both containers contain all moving molecules. Assuming condition 2, then ratio of total number of collisions per unit volume per unit time in container X and container Y is option A है 1:1, option B है 2 under root 2:1, option C है 1 and 1:2 under root 2, option D है 4:1. The key concept for this question is total number of collisions per unit volume per unit टाइम किसके बराबर हो जाएगा? वो बेसिकली हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू पाई इंटू एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड, राइट? फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? फिर आ जाएगा ρ1 इंटू ρ2. ये ρ1 और ρ2 क्या है? ρ1 और ρ2 होते हैं नंबर डेंसिटीज, राइट? यहाँ पे हीलियम और हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो नंबर डेंसिटीज होंगी वो होगा, राइट? नाउ अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन कंटेनर एक्स की, तो क्या लिख देंगे उसको? z इन x is basically equals to half pi dav का होल स्क्वायर, राइट? इंटू क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड फॉर हीलियम मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? 8 RT बाय पाई mm क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास 4, राइट? इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटू हो जाएगा हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर. नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी, हम लोग जानते हैं हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. हमारे पास होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट? अगर हम लोग R लिखना चाहें तो R क्या होता है हमारे पास? R इज बेसिकली इक्वल्स टू Na इंटू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट? तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे? PV इज इक्वल्स टू Na इंटू K, राइट? n इंटू Na इंटू K इंटू T, ठीक? n इंटू Na को हम लोग लिख सकते हैं क्या? n के बराबर PV इज इक्वल्स टू n इंटू K इंटू T, राइट? यहाँ पे हमारे पास n क्या हो गया? n is basically the total number of molecules in n moles of the gas, है ना? जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रोस नंबर से तो क्या देता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा उससे, राइट? अब हमारे पास नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी? वो बेसिकली हमारे पास हो जाती है n बाय v के बराबर. P बाय KT इज बेसिकली इक्वल्स टू n बाय v. P बाय KT n बाय v किसके बराबर है? रो के बराबर है, राइट? विच इज द नंबर डेंसिटी. तो यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग? यहाँ पे लिख देते हैं रो की जगह हम लोग लिख देंगे n स्क्वायर, कैपिटल N का स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक? n स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम का स्क्वायर इंटू एवोगाड्रोस नंबर का स्क्वायर, राइट। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कोलिजन इन पाई कंटेनर वाई, हो जाएगा हाफ पाई टी ए वी स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड विच इज 8 आर टी बाय पाई एम। एम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। यहाँ पे जो वी आएगा ना वो हमारे पास क्या बोला था क्वेश्चन में कि इट इज ट्वाइस डबल द वॉल्यूम एज दैट ऑफ कंटेनर एक्स, यानी वी वाई जो हमारे पास होगा वो डबल होगा एक्स का। एक्स हमने मान लिया वी, तो वी वाई कितना हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। अब ना हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है, राइट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, हमारे पास आ जाएगा क्या मास ऑफ हीलियम का होल स्क्वायर बाय इट्स मोलर मास आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम का होल स्क्वायर, ठीक। अब जेड एक्स इस टू जेड वाई का रेशियो लेना हमारे पास, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा हाफ पाई डी ए वी का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है ना हमारे पास इंटू 8 RT बाय पाई इंटू 4 टू मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इंटू हमारे पास हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर का स्क्वायर बाय मोलर मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। मोलर मास ऑफ हीलियम हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बाय क्या हो जाएगा बाय कोलिजन इन वाई डी ए वी का होल स्क्वायर इंटू 8 RT बाय पाई इंटू 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर इंटू एवोगाड्रोस नंबर, फिर हमारे पास मोलर मास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास पहले तो जो कांस्टेंट उनको हटा दे, ये हट जाएंगे हमारे पास, ये हट गए, हाफ और पाई हट जाएंगे, ठीक। फिर हमारे पास हम लोग देखें एवोगाड्रोस नंबर को भी हटा सकते हैं, ठीक, वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। फिर हम लोग हटा सकते हैं 8 RT बाय पाई को, राइट। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा √1/4 और ये आ जाएगा √1/2, ठीक। और इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया जो भी मास ऑफ हीलियम है वो हमारे पास किसके बराबर, मास ऑफ हाइड्रोजन के, तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, राइट। हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ आ जाएगा ऐसा, राइट। अब अगर एवरेज डिस्टेंस देखें तो हमें क्या बोल दिया कि जो हमारे पास साइज है हीलियम एटम्स का और जो हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दोनों इक्वल है, ये जो हमारे पास होगा ना किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा डायमीटर ऑफ हीलियम एटम के, ये डी ए वी इन द केस सेकंड केस वो हमारे पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस, यानी बेसिकली किसके बराबर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों का अगर साइज इक्वल है तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी वो भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, इसलिए ये वाला फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, अल्टीमेटली हमारे पास बचा √1/4। √1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक, इंटू 1/16 इंटू वी स्क्वायर बाय 1/√2 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया हमारे पास
वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू 1/16, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/16 इंटू 1/√2 इंटू 1/16। 1/16 से हमारे पास 1/16 कट जाएगा, राइट। हमारे पास क्या बच गया अल्टीमेटली, वो बच गया √2/2, है ना। ये कितना आ गया, 1/√2 के बराबर। ठीक, तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।